नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज फिर मैं बात करने वाला हूं राज ठाकरे साहब का। क्यों? क्योंकि एक उनका बयान आज से 11 साल पहले का वो बयान है, वो मेरे हाथ लगा है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि मोदी जब पीएम बने तो सबसे पहले बिहार और यूपी का विकास करें। बहुत सही बात है, होना भी चाहिए। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिहार और यूपी बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरी कहानी सुनिए, आराम से सुनिए। 2014 का साल था, लोकसभा चुनाव होने वाला था। मोदी की लहर थी। लगभग हर कोई कह रहा था कि मोदी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी दौरान एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया। तमाम सवाल हो रहे थे। उसी सवाल में एक सवाल था पलायन को लेकर। पलायन के बारे में राज ठाकरे क्या सोचते हैं? उसी इंटरव्यू में राज ठाकरे ने बड़े बेबाकी से कहा, साफ लहजों में, कि मैं चाहता हूं कि मोदी जब पीएम बन जाए तो बिहार और यूपी का विकास करें। फिर देश में जहां उनको विकास करना है करें, जिस राज्य के लिए जो काम करना है करें, जिन समस्याओं पर उनको नजर दौड़ाना है दौड़ाएं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बिहार और यूपी का विकास हो जाए ताकि पलायन रुके। अब देखिए क्यों कहा उन्होंने ये बात। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि महाराष्ट्र में पलायन का जो सबसे बड़ा बोझ कहते हैं वो महाराष्ट्र झेल रहा है, ऐसा राज ठाकरे कहते हैं। मुंबई उस पर सबसे बड़ा शहर है। उसके अलावा भी नागपुर है, पुणे है, नासिक है, कई ऐसे शहर हैं जहां पर पलायन होते हैं। अब उससे राज ठाकरे को दिक्कत है, ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है उनकी, इसी पर आधारित है। और यह मुद्दा हमेशा से उठाते रहे। पहले शिवसेना भी उठाती रही है और आज भी उठा रही है राज ठाकरे के साथ मिलकर। तो भाषा विवाद और पलायन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब पलायन होता है और पलायन होने के बाद जब आप किसी स्टेट में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं तो भाषा वहां पर एक मुद्दा बन जाता है। इसी को लेकर मार पिटाई, हिंसा, सड़क पर आगजनी, तमाम तरह की जो नकारात्मक चीजें हैं वो सामने आती हैं। तो राज ठाकरे ने 11 साल पहले दो बातें कही थी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताई कि वो चाहते हैं कि पीएम मोदी जो आज पीएम है वो बिहार और यूपी का विकास करे। क्यों, कि मैं और आगे बताऊंगा। इसके पीछे और भी कई रीजन दिए थे। लेकिन एक बात और राज ठाकरे ने वहां पर कही थी, हालांकि विषय से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उन्होंने ये दावा भी किया था कि मोदी देश के पीएम बनेंगे। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। और जब पीएम बनेंगे तो उनका पहला काम क्या होगा? बिहार और यूपी का विकास। राज ठाकरे का उस इंटरव्यू में यह भी कहना था कि ज्यादातर जो देश के प्रधानमंत्री बने वो उत्तर प्रदेश से बने। नाम भी उन्होंने गिनवाए, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी लेकिन पीएम से कम नहीं थी, उनका भी नाम उन्होंने लिया। अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी भी यूपी से ही हैं क्योंकि वो लोकसभा जो उनका है बनारस, वाराणसी, यूपी में। फिर यूपी का विकास क्यों नहीं हुआ? वहां से पलायन क्यों नहीं रुका? बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? तो राज ठाकरे ने यहां पर सीधे सीधे बिहार और जो यूपी की तारीफ तो नहीं कहूंगा मैं, उनका पक्ष लिया। तारीफ तो करते नहीं है, गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया। पक्ष जो लिया, पक्ष इसलिए लिया क्योंकि इसमें उनका पक्ष इंक्लूडेड है। उनका अपने आप काम हो जाएगा। अगर बिहार और यूपी का विकास हो जाएगा
तो महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राज ठाकरे के लिए, कम से कम उस प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। तो भाषा विवाद, जब पलायन रुकेगा तो भाषा विवाद भी रुक जाएगा। ये मैंने तस्वीर की एक पहलू को आपको दिखाया। तस्वीर को थोड़ा पलटिए, पीछे की तरफ देखिए, तस्वीर आगे और पीछे। इसमें बिहार और यूपी कहां है? अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें बिहार और यूपी तुरंत छलांग लगाता है। वहां उसका ईगो आ जाता है, वहां पर उसको तमाम संविधान की बातें याद आ जाती हैं, कानून की बातें याद आ जाती हैं। लेकिन बिहार और यूपी का विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई नहीं सोच रहा। राजनीति हो रही है, मुद्दे उठते हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, बयान आते हैं, धमकियां दी जाती हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाता कि बिहार और यूपी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। बात फिर वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। आपको भी लगता होगा कि बातों का रिपीटिशन हो रहा है, जी नहीं, ये एक बड़ी बात है। राज ठाकरे, तमाम राजनीति की बातें अलग हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो क्या सोचते हैं कि बिहार यूपी का विकास हो, क्योंकि वहां के लोगों को ये दिक्कत हो ही ना जो दिक्कतों का सामना आज वो कर रहे हैं। और इससे उनका हित क्या जुड़ा हुआ? उनका हित सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि जब पलायन होता है जिस स्टेट में, जिस शहर में, तो वहां की जो बुनियादी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो थोड़ा हिल जाता है। जगह लिमिटेड है, मकान लिमिटेड है, पानी, व्यवस्था, सारी चीज लिमिटेड है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहां पर तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो वो स्टैंडर्ड नहीं रह जाता। अब मैं उसमें एक एग्जांपल और जोड़ दूं आपको, दिल्ली की बात मैं बता दूं आपको। दिल्ली के आसपास जितनी भी झुग्गियां थीं, उन झुग्गियों को हटाने का काम किया जा रहा है हाईकोर्ट के आदेश पर। ये झुग्गी में रहने वाले लोग कौन थे? कौन लोग हैं ये सब पलायन करके आए हुए लोग हैं। चाहे वो आप उसको रोहिंग्या कह लीजिए, बांग्लादेशी कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, यूपी कह लीजिए, ये वही लोग हैं जो माइग्रेट करके यहां पर आए, पलायन करके वहां पर आए। और क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं मिली प्रॉपर दिल्ली में, एनसीआर में, तो उन्होंने क्या किया कि आसपास के इलाकों पर कब्जा किया और झुग्गियां बनाई। अब वही झुग्गी परेशानी के सबब बन गए। हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और कहना पड़ा, ये आज से नहीं, 4-5 सालों से हाईकोर्ट लगातार कह रहा था कि आप इन झुग्गियों को हटाइए, इनको कहीं और जाकर बसाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपना वोट बैंक बचाना था, वहां से उनको वोट लेना था, तो उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब रेखा गुप्ता आई हैं, बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए झुग्गियों को हटाना शुरू किया है। यही मुद्दा है पलायन का। हालांकि अब भाषा विवाद नहीं है, क्योंकि बाकी जो यूपी और बिहार की जो बात होती है वो सेम स्टेट है, हिंदी बेल्ट है सारे, तो हिंदी बोली जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी और हिंदी का एक विवाद पैदा हो जाता है, इसलिए वहां पर भाषा विवाद हो जाता है। पलायन पहला स्टेज है, जब आप पलायन करके किसी जगह जाते हैं। लेकिन जब उस जगह पर जाते हैं तो क्या उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को आप कितना आत्मसात करते हैं, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। और वहां पर ईगो का एक प्रॉब्लम खड़ा होता है। मैंने एक वीडियो किया था इसी प्रॉब्लम को लेकर, इसी समस्या को लेकर, उस पर इतने मैसेजेस आए, इतने कमेंट आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैक्सिमम लोगों का यही कंसर्न है, मुंबई के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का, कि आप आ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की जिद कि मैं आपकी भाषा नहीं सीखूंगा, मैं आपके हिसाब से नहीं रहूंगा, या जो कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन विवाद तो होते हैं, फिर मारपीट, हिंसा, झगड़ा, फसाद सब कुछ होता है। लेकिन इस बीच मैं बार बार पहले भी अपने वीडियो में कहा, इस बार भी कहा कि उस हिंसा उसका जवाब नहीं है। लेकिन राज ठाकरे भी जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो उनका कंसर्न है, बहुत खराब मुझे नहीं लगता। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, उसके खिलाफ हूं मैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार और यूपी का विकास होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, तो वही तो बात हो रही है। खैर, ये एक पहलू है।
दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि बिहार और यूपी के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। आज प्रशांत किशोर पलायन को लेकर एक बड़ा मुहिम छेड़कर रखा हुआ है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के पहले कोई अगर इस मुद्दे को उठाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव जीतने के बाद कोई नेता या मुख्यमंत्री या उसके विधायक या उसके मंत्री क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो मायने रखता है। चुनाव के पहले तो कई वादे किए जाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और पलायन आज भी जारी है। लेकिन पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं जन सुराज पार्टी को लेकर। इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी पलायन को लेकर और रोजगार को लेकर, पलायन और रोजगार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोजगार के लिए पलायन होता है, पलायन हो जाने के बाद भाषा विवाद होता है। तीन चीजों को अगर प्रमुखता से भी रखें कि लोग पलायन क्यों करते हैं, आखिर रोजी रोटी के लिए करते हैं। अगर रोजगार उनको बिहार यूपी में मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे महाराष्ट्र भाई, क्यों धक्के खाएंगे, वहां रहने के लिए भी धक्के खाना, फिर वहां से आने जाने में भी धक्के करना। आप जाके जो ट्रेनें दिल्ली आती हैं, जो ट्रेनें मुंबई जाती हैं, जो ट्रेनें गुजरात जाती हैं, वहां की हालत आप देख ले। खासकर होली, दीपावली, छठ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का दंश झेल रहे हैं, किस तरह की स्थिति है। इसलिए राज ठाकरे कहते हैं कि बिहार और यूपी का विकास करो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पूरे देश में है वो खत्म हो जाएगा। दो स्टेज में मैंने बात आपको समझाई। एक तो राज ठाकरे का जो कंसर्न है वो क्यों चाहते हैं बिहार यूपी का विकास, और उसमें बिहार यूपी के नेता क्यों पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाए आज तक, आज भी पलायन हो रहा है। और जब कोई मुद्दा, कोई विवाद होता है तो बड़ा सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे लोग अगर न जाएं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, वहाँ पर मजदूरी का काम करने वाला कोई मिलेगा नहीं, वहाँ का जीवन जो लाइफ साइकिल है वो पूरा ठप पड़ जाएगा। ये कहाँ का प्राउड है भाई, मजदूर न हुए, आपको लगता है कि आप तो डॉक्टर इंजीनियर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्राउड है क्या? अरे उन लोगों से पूछो ना जो झेलते हैं, जो लोग मजबूरीवश स्टेट छोड़कर बाहर जाते हैं और वहां पर मारपीट का शिकार होते हैं। कैसी बात करते हैं आप, क्या राजनीति करते हैं आप? बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, यूपी में यूपी के लोग अपने स्टेट की अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में जो विकास होना चाहिए था वो विकास आपने किया नहीं। खैर, दो तीसरी बात जो अहम है, इसके पीछे की राजनीति को भी समझिए कि बिहार और यूपी का विकास क्यों नहीं हुआ। बिहार और यूपी का विकास जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। बड़ा संक्षेप में बताऊंगा, समझ सकिए तो समझिएगा, और इसको समझते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाइएगा। बिहार में चुनाव भी है, पूरा स्ट्रैटेजी है बिहार। ये आज से नहीं है, सालों साल से, 50-60 साल आजादी के बाद से ही एक राजनीति हो रही है बिहार और यूपी के लोगों से, हिंदी भाषी लोगों से। दो स्टेट खास तौर पर टारगेट किया गया, वो है बिहार और यूपी। उनको पता है कि अगर बिहार और यूपी में कल कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे तो बाकी स्टेट्स के काम नहीं हो पाएंगे, वहां मजदूर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, वहां पर रिक्शा चलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। यानी कि चौथे पांचवें ग्रेड का जो काम होता है वो उस ग्रेड में काम करने वाले लोगों की किल्लत हो जाएगी। इसलिए बिहार यूपी का विकास मत करो, वहां के लोगों को लाओ, उनसे काम कराओ, कम मजदूरी दो, कम पैसे में। जिस तरह से भारत का इस्तेमाल दुनिया के बाकी देशों में होता है कि कम पैसे में एक मैन पावर आपको मिलता है, उस मैन पावर को लेने के लिए भारत में, इंडिया में बिहार और यूपी की हालत कर दी गई। उसी तरीके से इसको गरीब स्टेट जानबूझकर बनाए रखा गया है। इसके पीछे आंकड़े हैं, इसके पीछे और भी तथ्य हैं। मैं अगर उसको डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है कि बिहार यूपी के लोगों को पीछे रखो, वहां पर डेवलपमेंट का काम मत करो, वहां के लोग तरसते रहें रोजगार के लिए और 2 जून की रोटी के लिए वो माइग्रेट करें। और बड़े बड़े स्टेट में, मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, लेकिन है उसमें पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है,
तमाम वहां जाके लोग काम करें, सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे बिहार और यूपी का विकास इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र का विकास कर सकें। महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम है उनके हिसाब से बिहारियों के वजह से, यूपी वालों की वजह से वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा, भाषा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो दिक्कतें हो रही हैं पलायन को लेकर, उनके स्टेट के लोगों के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उसमें नौकरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। उनको ये लगता है कि बिहार और यूपी के लोग आते हैं और कम पैसों में, कम मजदूरी में, कम तनख्वाह में, कम सैलरी में काम कर लेते हैं, महाराष्ट्र के लोग पीछे रह जाते हैं। और जाहिर तौर पर बिहार यूपी के लोग मेहनती तो होते ही हैं, वो बाकी किसी भी स्टेट के लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बिहार यूपी में वो ताकत है जो किसी भी स्टेट के लोगों में ताकत नहीं, उससे डरते भी हैं राज ठाकरे जैसे लोग। लेकिन मैं उसमें जाता ही नहीं, राज ठाकरे सही या गलत है मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन राज ठाकरे यूपी और बिहार का विकास क्यों चाहता है ये सुन लीजिए। और अगर वो बिहार और यूपी का विकास चाहता है तो मैं कैसे कह सकता हूं राज ठाकरे को कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। अगर वो अपने फायदे की भी बात सोच रहे हैं तो बिहार यूपी का विकास की बात कह रहे हैं। समझिएगा इसको। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनगई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए, बोलिए। और बिहार और यूपी के लोगों का कमेंट बहुत कम आता है, जितने भी कमेंट आए महाराष्ट्र के लोगों का आया। आप भी कमेंट कीजिए, बिहार और यूपी के लोग जो देख रहे हैं, बोलिए आप क्या सोचते हैं और राज ठाकरे कहां से गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, हिंसा के खिलाफ हूं मैं, मारपीट नहीं होनी चाहिए। संविधान हमें ये इजाजत नहीं देता, कानून हमें ये इजाजत नहीं देता। कोई भी भारत का लोग कहीं भी जाकर बस सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राज ठाकरे का जो कंसर्न है उस कंसर्न को समझिए वो क्या चाहता है। अब उसमें उसका क्या हित है मैं उसमें नहीं जाना चाहता भाई, आप भी मत जाइए। वो कहता है कि बिहार यूपी का विकास हो तो क्या गलत है, हो ना विकास, क्यों नहीं वहां के नेता वहां की सरकारें करती हैं। बस आज इतना ही, नमस्कार।